नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। हर हर महादेव। आज शिव की आराधना का दिन है। भगवान भोलेनाथ की पूजा और प्रार्थना के लिए आए सावन का आज तीसरा सोमवार है। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की गाइडलाइन के बावजूद लोग मंदिरों में बिना मास्क के पहुंच रहे हैं। लेकिन आज हम आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग के। इन मंदिरों में सुबह सूरज उगने से पहले शिवालयों में भक्तों की कतार लग गई थी। गंगा जल, दूध, बेलपत्र लिए महिलाएं सुबह पूर्ण मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच गए। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में आज सुबह की पहली भस्म आरती के बाद भक्तों की भीड़ पहुंची और इसी तरह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े। सुबह से ही दर्शन और पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। पवित्र जल से अभिषेक करने हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए तो भगवान भोलेनाथ की पूजा और प्रार्थना के लिए आए सावन का आज तीसरा सोमवार है। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की गाइडलाइन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। घर बैठे आपको हम दर्शन करा रहे हैं। चले तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में दिखाई दे रही है। किस तरह की तैयारियां मंदिरों में, कितना उत्साह भक्तों में। 4 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव है। भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इंदौर से शालिनी हाडिया और उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले उज्जैन का ही रुख करते हैं, इंद्रेश के पास चलते हैं। इंद्रेश, आज सावन का तीसरा सोमवार है, कितना उत्साह यहाँ पर भक्तों में आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और उज्जैन शहर की पहचान बाबा महाकाल से, इसलिए यहाँ पे दिन की शुरुआत बाबा महाकाल के जयकारे से शुरू होती है। आज यहाँ पे सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू की हुई थी, जहाँ पे केसर युक्त पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। वहीं कोरोना महामारी को लेकर यहाँ विशेष पूजन भी किया गया भस्म आरती में कि कोरोना बीमारी से भारत के साथ साथ पूरे विश्व को इस चीज से मुक्ति मिले। उसके बाद हम बात करते हैं श्रद्धालुओं को लेके, तो सुबह 5 बजे से अभी तक लगभग 10,000 श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जो है उमड़ती जा रही है। और दर्शन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से, मंदिर समिति की ओर से यह व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन प्री बुकिंग के माध्यम से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद में यहाँ शाम को बाबा की तीसरी सवारी निकलने वाली है, जिसमें मन महेश के रूप में बाबा महाकाल जो है अपने भक्तों को दर्शन देंगे और अपनी प्रजा का हाल जानेंगे। निश्चित रूप से इंद्रेश, कोरोना काल है लेकिन हुआ है। चले इंदौर का रुख कर लेते हैं, शालिनी हाडिया के पास चलते हैं। शालिनी, आज सावन के तीसरा सोमवार है और किस तरह का उत्साह यहाँ पर आप भक्तों में देख पा रहे हैं? मंदिरों में किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल श्रवण, देखिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है श्रावण का महीना और आज तीसरा सोमवार है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले सभी दर्शकों को हम दर्शन करा देते हैं। आज हम मौजूद हैं इंदौर के प्राचीन मंदिर गोपिकेश्वर महादेव मंदिर में और सुबह से ही यहाँ जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। हर कोई जल अर्पित करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहा है और इसके साथ साथ जो श्रद्धा भक्ति का माहौल है वो खासतौर पर देखते ही बनती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर श्रावण सोमवार के महीने में भक्त सच्चे मन से जो मुरादें मांग लेते हैं, शिव जी निश्चित तौर पर वो जो मनोकामना है उसको पूरा करने का काम करते हैं। खासा उत्साह हर जगह देखने को मिल रहा है। कितना ज्यादा उत्साह आप देखते हैं आज के दिन, सावन का तीसरा सोमवार? यहाँ तो हमेशा उत्साह होता है और गोपेश्वर मंदिर ऐसा है कि बहुत पुराना मंदिर है। अहिल्या माता ने इसकी स्थापना की थी और मैं तो पिछले 36 सालों से यहाँ आ रहा हूँ और देखा जाए तो मेरे सुबह की शुरुआत इस मंदिर से होती है। बाबा को जल चढ़ा दो, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत होती है और ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ भी जो भी अपन मन्नत मानते हैं वो बिल्कुल पूरी होती है। देखिए
मन्नत मांगते हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होती है और किस तरह से खूबसूरत श्रृंगार जो है वो किया गया है। पंडित जी से भी समझते हैं कि कितना ज्यादा खास है और आज इस मंदिर के अंदर जो है अर्धनागेश्वर रूप में तैयार होंगे, कितना उत्साह है और आज किस रूप में सजेंगे। आज भगवान, जैसा इनका नाम है गोपेश्वर महादेव, जो महारास हुआ था वृंदावन में, और वहाँ भगवान कृष्ण ने जो महारास रचा था उसमें भगवान शिव जी, ये एक बात है कि जब जब कृष्ण अवतार, विष्णु का अवतार होता है, राम अवतार और भी अवतार में भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहाँ दर्शन करने जाते उस अवतार में। तो जब कृष्ण अवतार में महारास रच रहे थे भगवान, तो शिव जी वहाँ पर गोपी रूप धारण करके गए थे उस रास में सम्मिलित होने, और वही स्वरूप की यहाँ पूजा होती है गोपी रूप में भगवान का, और वही रूप में आज श्रृंगार गोपेश्वर का। किस तरह की, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराना है, भक्तों को किस तरह की हिदायत दी जा रही है? हाँ जी, मास्क का, हाथ धोकर आए, ये सबको काफी लोग जान चुके हैं, क्योंकि अब इस बात में उनकी स्वयं की सुरक्षा है और ये सब समझ रहे हैं। यदा कदा किन्हीं से चूक होती है तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप मास्क अवश्य पहने, आपके लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी वह, क्योंकि तीसरी लहर की पूरी आशंका है, इसलिए जितनी सावधानी रखेंगे उतना। बाकी देखिए, पूजन भी करना है, सामाजिक जीवन भी जीना है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने, क्योंकि आपको जीवन भी जीना है, पूजा भी करनी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जो भी भक्त है वो यहाँ प्रवेश कर रहा है और हिदायत दी जा रही है कि बिना मास्क पहने किसी को भी अंदर जो एंट्री है वो नहीं दी जा रही है। निश्चित रूप से शालिनी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भी पूरी तरह से लेना। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख कर लेते हैं, प्रिया पांडे के पास चलते हैं। प्रिया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज सावन के तीसरे सोमवार को लेकर भक्तों में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज सावन का तीसरा सोमवार है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेषकर पूजा की जाती है। इस वक्त श्रवण हम सरोना स्थित शिव मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे कि किस तरीके से भक्त मंदिर पहुंचे हैं, कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है श्रवण यहाँ पर कि यहाँ पर आने वाले तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे विशेषकर कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करें, और क्या कुछ नियम मंदिर प्रांगण के लिए रखे गए हैं, कैसे पूरी व्यवस्था की गई, इस पर भी बात करेंगे। किस तरीके की पूरी व्यवस्था है, आप लोगों ने किस तरीके की व्यवस्था की है कोविड को देखते हुए? कोविड को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंस का ज्यादा वो रखे हैं, और ये क्या है, जितना हो सके हम लोग अभी माने 9 बजे से 12 बजे का ही दर्शन का लिए अलाउ किए हैं। उसके बाद ये रहेगा कि सिर्फ बाहर से दर्शन होगा, अंदर किसी को प्रवेश नहीं रहेगा। आज क्योंकि कोविड का समय भी है, सावन का सोमवार है, ज्यादातर भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर बैठे किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की भक्त पूजा कर सकते हैं आज के दिन? क्या बोले, फिर से बोलिए। घर बैठे भगवान भोलेनाथ की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं? पांचवी शिवलिंग बना के घर में पूजा किया जा सकता है, जैसे शिव जी की मिट्टी माने काले मिट्टी से ला के घर में बेलपत्र, अभिषेक, पंचामृत चढ़ा के उसका पूजा किया जा सकता है आज के दिन। तो अगर जो श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोविड है, ऐसे में कई लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो वो चाहें तो भगवान भोलेनाथ का मिट्टी से शिवलिंग बनाकर वहां पर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और भले ही कोरोना का समय हो, लेकिन जो भक्त हैं उनमें उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग मास्क लगाकर ही सही पर मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। श्रवण, निश्चित रूप से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रिया कि कोरोना काल है, लेकिन कहीं से भी जो भक्तों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, नीलम के पास चलते। नीलम, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और मंदिर में किस तरह की तैयारियां देख पा रही हैं आप? यहाँ पर कितना उत्साह है भक्तों में? जी श्रवण, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर बड़वाले महादेव मंदिर में हूँ और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का उत्साह, किस तरह का उत्साह सावन के तीसरे सोमवार को भी जो है भक्तों का देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर सुबह से ही अभिषेक पूजन करने के लिए भक्त जो है पहुंच रहे हैं। शिव जी के अभिषेक का बहुत महत्व माना जाता है सावन के पूरे महीने में, और सोमवार को तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भक्त शिवलिंग का जो है अभिषेक
अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें। और इसी मान्यता के तहत आज राजधानी के हर एक छोटे बड़े मंदिरों में भक्तों की जो है भीड़ हमें नजर आ रही है। ये बड़वाला महादेव मंदिर है, इसकी ऐसी मान्यता है कि काफी प्रसिद्ध और काफी ऐतिहासिक मंदिर ये रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तगण जो है आ रहे हैं पूजा अभिषेक करने के लिए। और यहाँ पर खास तौर पे जो है शिव भगवान का श्रृंगार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे आरती पूजा पाठ करने के लिए जो है भक्त पहुंच रहे हैं। काफी ऐतिहासिक मंदिर भी ये माना जाता है। और जैसे कि हमारी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव भगवान जो है वो पृथ्वी पर आते हैं, विचरण करते हैं। तो इस पवित्र महीने में भक्त सच्चे मन से जो भी प्रार्थना पूजा करते हैं वो उनकी सुनी जाती है। और इसी मान्यता के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। श्रवण, तो हम अपने दर्शकों को बिल्कुल ये राजधानी के प्रसिद्ध शिव मंदिर की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, बड़वाले महादेव मंदिर की तस्वीरें। निश्चित रूप से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं नीलम, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा परिषद में यह बहस ऐसे समय में हो रही जब भारतीय नौसेना अगस्त के शुरुआत में 2 महीने से अधिक समय के लिए दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया जल क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति की युद्धपोतों से युक्त एक नौसैनिक कार्य समूह तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त आज जारी करेंगे। मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। वहीं मोदी देश के किसानों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है। छत्तीसगढ़ की जगह जगह इसके लिए आयोजन की तैयारियां की गई है। सरकार इसके लिए पहले ही सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित कर चुकी है। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की वजह से सरकारी स्तर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री निवास में केवल एक वर्चुअल समारोह होगा। दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास में ही सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। इसमें समाज प्रमुखों से संवाद भी होगा। प्रदेश भर के केंद्रों से इसे जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। यह दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को सम्मान देने का अवसर था। पिछले एक दशक में यह छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों के पारंपरिक पर्व की तरह हो गया। 2019 में सरकार ने इंडोर स्टेडियम में बड़े समारोह का आयोजन किया था। 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से ऐसा आयोजन नहीं हुआ। इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक आयोजन की जगह वर्चुअल संवाद पर ही जोर दिया। आज से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति जताई। 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए कल सुबह 10:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई, जिसमें अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलिए तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को न सिर्फ सदन के अंदर घेरने की तैयारी की है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और इसे लेकर कांग्रेस ने खास तैयारी की है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के मामले पर कांग्रेस का एससी विभाग विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे विधानसभा घेराव के लिए रवाना होंगे।
तो मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसकी रणनीति बनी। प्रदेश के कई इलाकों में हाल में आई बाढ़ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में बने हालात पर भी कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। कांग्रेस बाढ़ को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है। चलिए बढ़ते आगे। डबरा में बाढ़ के कारण कई लोग बेघर हो गए। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नगर पालिका की ओर से कम्युनिटी हॉल में प्रभावितों को ठहराकर खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। यहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने रोते हुए सिंधिया को अपनी समस्याएं बताई। सिंधिया ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रहीं और उन्होंने भी लोगों को ढांढस बंधाकर पूरी तरह से मदद करने की बात कही। मैं जनता को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहराने में लगी हूँ। इमरती देवी इतना बड़ी वो नहीं थी कि जनता को दे सकती थी, लेकिन जो सब कुछ मेरी जनता का है उन्हीं जनता को मैं खिला पिला रही। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, जिस सब जनता का आशीर्वाद है। जमीनी स्तर पे जितना नुकसान हुआ है एक एक गांव में, ये इतिहास में शायद कई सदियों बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए बढ़ते आगे। यूपी में हुए एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है। कोरिया जिले के एससीएल चर्चा में निजी जेमको कंपनी के मैनेजर महेश मेदनवाल अपनी पत्नी ममता, बेटा मयंक और बेटी तानिया की मऊ के मधुबन के रिश्तेदारी में जा रहे थे। सफर में उनके साथ सेना में काम करने वाले उनके भाई दिनेश मोदनवाल की पत्नी दीपिका और उनके 2 बच्चे सौम्य और माही भी थे। मधुबन जाते समय दोहरी घाट मधुबन रोड पर बेलौली सोनबरसा गांव के पास कार बेकाबू होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी और इस हादसे में महेश की पत्नी ममता, उनके बेटे मयंक, बेटी तानिया, दिनेश की बेटी माही और बेटे दिव्यांश की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। खरगोन जिले में जहरीली और नकली शराब पीने से हुई 2 मौत के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संतोष राय और बलदेव कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके घर से ब्रांडेड शराब के 30,000 ढक्कन और होलोग्राम रोल जब्त किए। पकड़े जाने के बाद आरोपी संतोष राय ने बताया कि वे नकली होलोग्राम और ढक्कन जयपुर से मनोज और भीमराज नाम के आरोपी से लाते थे, जिस पर एसआईटी की एक टीम को जयपुर रवाना किया गया। आपको बता दें कि पुलिस नकली शराब के मामले में अब तक मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही आरोपियों के होटल मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी एसआईटी टीम द्वारा उसको जब्त किया गया और जब्त करके तीनों आरोपियों को लेके आया गया है। और इसमें जो है मुख्य आरोपी जो हमारे पास है गोपाल उर्फ मनोज यादव, उसका 3 दिन का पीआर भी लिया है और आगे इसमें एसआईटी टीम हमारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए और अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन हुआ। 17 दिनों तक चलने वाले खेलों के महाकुंभ का रविवार को समापन हो गया। खेलों के महाकुंभ में भारत 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। आज भारतीय एथलेटिक्स के साथ ही गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जीत का सोना लेकर भारत लौटेंगे। उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने तिरंगा थामा और पीछे भारतीय एथलेटिक्स थे। वहीं खेलों के महाकुंभ में पहले नंबर पर यूएस रहा, जिन्होंने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तो दूसरे नंबर पर चाइना, जो 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज जीतने में सफल रहा। उधर होम टाउन जापान तीसरे नंबर पर रहा। इसकी झोली में 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल आए। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन रही। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच सीरीज में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। खास बात यह कि टीम इंडिया मैच जीतकर हीरो बनने वाली थी, लेकिन बारिश विलन बन गए।
इंग्लैंड की तरफ से टीम इंडिया को 209 रनों का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन तक भारत ने 1 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। जीत के लिए 157 रनों की जरूरत थी, लेकिन नॉटिंघम के ट्रेड ब्रिज में लगातार बारिश की वजह से पहले टेस्ट के 5वें दिन का पहला और दूसरा सेशन बारिश में धुल गया और टी ब्रेक की घोषणा की गई। दोनों कप्तानों ने कहा कि मैच काफी रोचक होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला ड्रॉ हो गया। आगे अच्छा खेलने की उम्मीद जताई। अब दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।